सो आज हमारे अपकमिंग करियर का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट दिन होने वाला है। आज हम हमारे पहले जॉब इंटरव्यू के लिए ऑफिस जा रहे हैं। यूट्यूब के साथ साथ मुझे अपने जापानीज स्किल्स का इस्तेमाल करके रियल कॉर्पोरेट वर्ल्ड में एक इम्पैक्ट क्रिएट करना है, विच इज़ वाई आई वांट टू वर्क एज अ ट्रांसलेटर। नमस्ते और स्वागत है आप सभी का विंटर ट्रेनिंग आर्क के तीसरे एपिसोड में। अभी सुबह के 7 बज गए हैं। ठंडी डेफिनेटली बढ़ रही है। अभी पुणे में 19 डिग्रीज टेम्परेचर है। इस विंटर का पहला सब 20 टेम्परेचर। विंटर और ट्रेनिंग, ये दो चीजें एक दूसरे को परफेक्टली कॉम्प्लीमेंट करते हैं। आई डोंट नो अगर आपको ये बात याद है कि नहीं, पर हर सुबह मेरी मम्मी बादाम और किशमिश भिगो के रखती है खुद के लिए और मेरे लिए। और जापान से वापस आने के बाद मेरी ये खाने की आदत भूल गई, इसीलिए मम्मी आजकल ये मेरे टेबल पे रख देती है सो दैट आई डोंट फॉरगेट। सुपर स्वीट। ऑल्सो बहुत लोगों ने कमेंट किया था कि बादाम की जो स्किन है वो पील ऑफ करके इन्हें कंज्यूम करना चाहिए। आई थिंक वील डू दैट। यार ऑनेस्टली मैं कल रात को इतना अच्छे से नहीं सोया। मुझे सोने में एक तो थोड़ा सा टाइम लगा और रात को सोते वक्त मैं आई थिंक 3-4 बार इधर उधर उठा, इसीलिए ओवरऑल स्लीप क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं थी। बट इट डजंट मैटर, वी कैन डू दिस। पानी भर रहे हैं, जल्दी से जिम के लिए रेडी हो जाते हैं। आज हम ट्रेन करने वाले हैं फास्टेड। ऑनेस्टली खाना खाने के लिए टाइम नहीं है, तो इसके अंदर हमने डाला है नमक। ओके, सब कुछ हमने ले लिया है। गाड़ी की चाबी, घर की चाबी। ऑफिस के लिए हमें निकलना है 9, सवा 9 बजे। उसके पहले एक क्विक बैक सेशन। बैक ट्रेन करने का बेसिक प्लान, एक वर्टिकल पुल, एक हॉरिजॉन्टल पुल। सो लैट पुल डाउन और रो हम लगाएंगे एज आर मेन मूवमेंट्स एंड वील फिनिश ऑफ विद लैट पुल ओवर और फिर पंप टॉप नॉच। Is this what giving up feels like? I don't know. Tell me, have I lost my mind? Nowhere to go, so far from home. Is this what giving up feels like? I don't know. Tell me, have I lost my mind? So I break these walls and hold my head up high, and I step my ground until the day I die. As the rain falls down, there's no more tears to cry. So I break these walls and hold my head up high. No, I'm not giving in. 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 बैक होम 9:30 बज गया है। अगले 15 मिनट में हमें रेडी होके निकलना है। आई डोंट थिंक खाने के लिए टाइम रहेगा और मेरा इतना एपेटाइट भी नहीं है। दिस इज इट। फॉर्मल शूज, ट्राउजर्स और वाइट शर्ट। सैडली पेट्रोल खत्म होने वाला है और हमें जाना है 45 मिनट्स दूर, तो पहले हम पेट्रोल भरेंगे। इंटरव्यू अनफॉर्चुनेटली हो गया है रीशेड्यूल। हम वापस घर आ गए हैं। बारिश की वजह से रोड पे ट्रैफिक जैम्स हर जगह थे। नेक्स्ट डेट अभी तक कंफर्म नहीं हुई है, होपफुली दिस वीक। रेडी होने के चक्कर में, नहाने के चक्कर में हमने सुबह से कुछ खाया ही नहीं है। तो यहाँ पर मैंने एक ओट्स का नया पैकेट ओपन किया, उसमें से 80 ग्राम ओट्स वहाँ पे रेडी हो रहा है। मील हो चुका है रेडी। इसके अंदर हम डालेंगे 1 स्कूप वे प्रोटीन। ये है मसल ब्लेज का नया लॉन्च, बायोजाइन परफॉर्मेंस वे PR। ये फ्लेवर बाय द वे ओट्स के साथ बहुत ही अच्छा जाता है। चॉकलेट फज फ्लेवर का 1 स्कूप। कूल चीज ये है कि इसके हर सर्विंग से मुझे 30 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन मिलता है। यूजुअल वे प्रोटीन्स में 1 स्कूप के अंदर सिर्फ 24 या 25 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन होता है। दैट्स व्हाट आई रियली लाइक अबाउट दिस। नॉट जस्ट दैट, प्रोटीन के साथ साथ इसके अंदर 3 ग्राम्स क्रिएटिन भी है, जो मेरी स्ट्रेंथ और रिकवरी इंप्रूव करने में मदद करता है। एंड इसमें 50 mg एस्ट्राजन करके भी एक एक्सट्रैक्ट है विच हेल्प्स यू ब्रेक पर्सनल रिकॉर्ड्स। प्लस मसल ब्लेज बायोजाइम वे होने की वजह से इसमें एनहांस्ड अब्जॉर्प्शन फॉर्मूला भी है, जो मुझे 50%
ज्यादा प्रोटीन एब्जॉर्प्शन देता है। और मसल ब्रेस का ये फॉर्मुलेशन इंटरनेशनली पेटेंट अप्लाइड है, लोअरिंग एनी प्रोटीन रिलेटेड डाइजेस्टिव इश्यूज। इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, बी श्योर टू चेक इट आउट। अभी मील करते करते हम बाकी देखने वाले हैं, बट चीज ये है, मुझे पहले वीडियो पे आप में से किसी का कमेंट आया सेइंग कि मैं सही बाकी नहीं देख रहा। अपेरेंटली बाकी द ग्रैपलर करके एक सीरीज है जो मुझे नेटफ्लिक्स वाले बाकी के पहले देखनी चाहिए, तो वो अभी हम ढूंढेंगे। पर थैंक यू बताने के लिए, वरना स्टोरी वोरी कुछ समझ में नहीं आती। पढ़ते वक्त एक क्विक 0 कैलोरी स्नैक। तो शाम हो चुकी है। आज का दिन टू बी वेरी ऑनेस्ट थोड़ा सा बिलो एवरेज जा रहा है। अभी मैं अपने दिमाग को थोड़ा सा ब्रेक देने के लिए बस नीचे वॉक पे आ गया हूँ। सोचा कि थोड़े से स्टेप्स कंप्लीट हो जाए। 8000 हो गए हैं, 5000 मोर टू गो। सो आज उनमें से एक दिन है जहाँ पर मेरा पढ़ाई का फोकस इतना ग्रेट नहीं है। मेरे जो डेली रिव्यूज रहते हैं वो अभी तक कंप्लीट नहीं हुए हैं। मैं धीरे धीरे करके ये खत्म कर रहा हूँ। अब ये बहुत ही क्लीशे साउंड कर सकता है, पर एट द एंड ऑफ द डे वेदर यू आर फीलिंग इट और नॉट, ऑल दैट मैटर्स इज गेटिंग इट डन। तो ऐसे बुरे दिनों पे मे बी मेरी पढ़ाई की जो एफिशिएंसी होगी वो थोड़ी सी कम होगी, पर एट द एंड ऑफ द डे ना पढ़ाई कंप्लीट करने से मतलब है। माय गॉड, ऑल ऑफ अ सडन बहुत ही तेज बारिश आ गई। अब हमें इस पार्किंग के एरिया में चलना पड़ेगा क्योंकि ऊपर से ये कवर्ड है। तो हम बचे हुए जो भी स्टेप्स हैं वो यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। अभी अभी जस्ट बारिश रुकी पर हमारे 13,000 स्टेप्स कंप्लीट हो चुके हैं। आज का डिनर है ये है 600 ग्राम आलू की सब्जी और थोड़े से चने। अभी हम देखने वाले हैं इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। सेकंड इनिंग्स चल रही है और इंडिया को 350 या कुछ चेज करना है। रिक्वायर्ड रन रेट 7 का है, फिंगर्स क्रॉस। मैंने नीचे पार्क में क्या कहा था, एज लॉन्ग एज यू गेट इट डन योर गुड। अभी रात के 10:30 बज गए हैं, पढ़ाई अभी अभी खत्म हुई। मुझे वैसे अभी काफी नींद आ गई है और बाहर गणपति विसर्जन का प्रिपरेशन चल रहा है, इसीलिए ढोल उस सब की आवाज है। तो जापान जाने के पहले मैं हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग सेशंस लगाता था। मैं एक पर्टिकुलर एक्सरसाइज का एक ऑल आउट सेट टिल फेलियर लगाता था और जाके अगले एक्सरसाइज पे वही सेम प्रिंसिपल रिपीट करता था। हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग फॉलो करने से मेरी स्ट्रेंथ एकदम पीक पे चली गई एंड इट वाज अ वेरी एफिशिएंट वे टू ट्रेन। पर जापान से जब मैं वापस घर आ रहा था तब मैंने ये रियलाइज किया कि मैं ट्रेनिंग करना, ये जो प्रोसेस है उसे बहुत ही ज्यादा मिस करता हूँ। मैं उन दिनों की बात कर रहा हूँ जब मैं आर्यन, नील के साथ या कभी कभी अकेले भी जिम में बहुत वॉल्यूम करके एक पंप लाता था, ट्रेन करते वक्त थोड़ा सा चिल करता था। ये जो भी दिन थे वो मैं थोड़ा सा ज्यादा मिस कर रहा हूँ। वो जो दिन थे वो मैं अभी टेम्पररली रिलिव करना चाहता हूँ, इसीलिए कुछ हफ्तों के लिए आई विल ट्रेन जस्ट लाइक ओल्ड टाइम्स और फिर हम वापस हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग पे स्विच करेंगे। आज हम ट्रेन करने वाले हैं हमारे आर्म्स। मैं ब्रेकफास्ट नहीं कहूंगा, बस एक क्विक प्री जिम स्नैक। ये है 2 स्क्रैम्बल्ड एग्स। अब अगर मेरे पास सब्जियां काटने का थोड़ा सा टाइम होता तो इस भुर्जी के अंदर मैं टमाटर और प्याज भी काट के डालता। रिमेंबर मैंने कहा था सब्जियों में ना के बराबर कैलोरीज होते हैं, और सब्जियां कम कैलोरीज में फूड की क्वांटिटी और फूड का वॉल्यूम बढ़ा देते हैं विदाउट इंक्रीजिंग कैलोरीज, हेल्पिंग मी स्टे लीन ईयर राउंड। आज पुणे का वेदर बड़ा फॉगी सा है। रूम साफ करनी है यार। आज जिम से जब हम घर वापस आएंगे पक्का करेंगे। मेरी रूम क्लीन रखना ये एक ऐसी हैबिट है जो मैं कभी बिल्ड नहीं कर पाया हूँ। मैं ऐसे केसेस में जुगाड़ करता हूँ, अगर कुर्सी पे बैठना होगा ये सारी चीजें लेके ऐसे बेड पे रख देता हूँ। प्लीज इसे फॉलो मत करना, आपके मम्मी पापा मेरे ऊपर गुस्सा होंगे। आज का ट्रेनिंग आउटफिट होने वाला है ये फॉर्क का डार्क ग्रीन कंप्रेशन टी शर्ट, एकदम परफेक्टली फिट होता है, और इनके ब्लैक कलर के ओवरसाइज शॉर्ट्स। ये जो कॉम्बिनेशन है ये उनके पूरे कलेक्शन का मेरा पर्सनल फेवरेट है। और आई डोंट नो क्यों पर आर्म्स जैसे ट्रेनिंग डे पे मुझे एक स्ट्रिंगर पहनना पर्सनली पसंद नहीं है। मे बी बिकॉज चेस्ट या बैक ये जो मेजर मसल ग्रुप्स होते हैं वो पंप नहीं होते। सो मैं इधर एक टी शर्ट में ट्रेन करना पसंद करता हूँ या एक स्लीवलेस टॉप में। ऑल्सो यार आज गणेश विसर्जन होने की वजह से उन्होंने जिम टाइमिंग्स थोड़े से मॉडिफाई किया है। उन्होंने जिम को सिर्फ डे के फर्स्ट हाफ में चालू रखा है, तो सुबह 5 बजे से लेके आज सिर्फ दोपहर के 2 बजे तक जिम चालू होने वाला है। इसीलिए मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आज जिम में क्राउड थोड़ा सा ज्यादा होगा। सोचो ना, जो भी लोग शाम को और रात को ट्रेन करते हैं दे हैव 2 चॉइसेस, आइदर वो ट्रेनिंग सेशन स्किप कर सकते हैं या इस टाइम पे आ सकते हैं। तो वो देखने के लिए मैं काफी क्यूरियस हूँ। अ सिक एडिट ड्रॉपिंग इन 3, 2, 1।
क्या ही बताऊँ मैं आप लोगों को, आज के ट्रेनिंग सेशन से मुझे 2021 की वाइब्स आया। बाइसेप्स के इन टोटल 10 सेट्स किए, ट्राइसेप्स के 10 सेट्स किए, और इस सेशन में मैंने जो स्क्वीज़ पोर्शन है उस पर बहुत ही अच्छे से एम्फेसाइज़ किया। यूजुअली क्या होता है, जब मैं कॉन्सेंट्रिक मूवमेंट करता हूँ तब कभी कभी वो स्क्वीज़ मिस हो जाता है। कभी कभी अगर हम बहुत ज़्यादा मोमेंटम यूज़ करते हैं तो हम सिर्फ इसेंट्रिक पे ध्यान देते हैं, वो स्क्वीज़ पोर्शन उसमें मज़ा नहीं आता। इसीलिए इस बार मैंने वो किया। एंड इफ़ यू नोटिस, मैंने एंड में फोर आर्म्स भी ट्रेन किया है। फोर आर्म्स बहुत ही सिंपल था, मैंने वो डी हैंडल लिया और एक साइड की फिर एक साइड की, ऐसे ऑल्टरनेट करते करते 6 या 7 टोटल सेट्स किए। सुपर हैप्पी विद टुडेज सेशन। सो पार्किंग 50 रुपये होने की वजह से मुझे गाड़ी ऑल द वे वहाँ पर लगानी पड़ती है। तू सोडणार का मला तिथे? सो अवधूत गाड़ी जिम की जो बिल्डिंग है उसके ठीक ऑपोजिट लगाता है, तो ये हमारी नई सिस्टम है। वो मुझे अपनी गाड़ी तक छोड़ के आएगा। आर्यनला म्हणलं चालवायची आहे गाडी, काय? तरी आर्यनला म्हणलं मी चालवायची आहे गाडी. हाँ नहीं, आर्यन मोटरसाइकिल नहीं चलाता, टू व्हीलर भी नहीं चलाता। चलो ऑल द बेस्ट तुझे ट्रेनिंग सेशन बाय। 1 घंटे में हमारा ट्रेनिंग सेशन कंप्लीट हो गया है। अब चीज यह है कि विसर्जन का जो भी ट्रैफिक है वो 12 बजे के बाद चालू होने वाला है, इसीलिए मुझे 12 बजे के पहले चिकन और सारे ग्रोसरीज लेके वापस घर जाना है। मैं तो बहुत ही खुश हूँ कि बारिश नहीं हो रही है, मौसम काफी अच्छा है। आज मैं बहुत ही ज्यादा जोन में था। समथिंग अबाउट एवरीथिंग रिमाइंडेड मी ऑफ लॉकडाउन। JBL के ब्लू हेडफोन्स, मैंने आज बहुत दिनों के बाद रॉक सुना, और यूजुअली मैं सेट्स के बीच में अवधूत से थोड़ी बहुत बातें करता हूँ, चिल करता हूँ, बट टुडे आई वाज रियली इन द जोन। चिकन और ब्रेड ले लिया, पापा को सॉसेजेस चाहिए थे। यहाँ दोराबजी में सॉसेजेस पे हमेशा डिस्काउंट्स रहते हैं। ओके बाबा, हे बघ मी काय आणलं, सॉसेजेस। Oh, that's sexy, bro. सो अगर ये वीडियो थोड़ा सा ऑल ओवर द प्लेस है देन उसका रीज़न है कि जॉब इंटरव्यू रीशेड्यूल होने की वजह से मेरा यहाँ पर पुणे में बैक एंड फोर्थ बहुत ज़्यादा हो रहा था। इसीलिए मैंने ओवर द स्पैन ऑफ 3 दिन जो भी फुटेज रिकॉर्ड किया था वो मैंने कंपाइल करके इस वीडियो में डाल दिया है। पर अभी बज गया है रात के 10 और मैंने अभी अभी नहा लिया है। मैं एक्चुअली एक बहुत ही लंबे रन के बाद वापस घर आ गया हूँ, और मैं पता नहीं यार कितने टाइम से नहीं भागा हूँ, बट बहुत ही अच्छा लगा। मैं यूजुअली सोसाइटी में अपना कार्डियो सेशन करता हूँ, पर सोसाइटी में प्रॉब्लम पता है क्या है, गेट के अंदर कन्फाइंड होने की वजह से बहुत ही मोनोटोनस हो जाता है जो भी चलना होता है या जो भी भागना होता है। और पिछले 1 साल में मैंने सिर्फ अपनी सोसाइटी में कार्डियो किया है, पर टुडे आई थॉट कि भागना ही है तो हम सोसाइटी के बाहर जाएंगे, और मैंने एक बहुत ही लंबा रूट करके, एक बहुत ही लंबा सर्किट करके 13.6 किलोमीटर्स के बाद मैं वापस घर आ गया। तो ऑलमोस्ट 2 घंटे के लिए आई वॉज एट इट। पर उसके पीछे का जो राज है, जो मोटिव है, वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। मैं इस वीकेंड मुंबई गया था थोड़ा सा टाइम स्पेंड करने के लिए, और मैं डेविड गॉगिन्स का एक बहुत ही डाई हार्ड फ़ैन हूँ। लाइक टॉप 3 पीपल आई वॉन्ट टू मीट इन माई लाइफ, उस लिस्ट में डेविड गॉगिन्स है। ही हैज़ इम्पैक्टेड माई लाइफ इन अ वेरी बिग वे। अब डेविड गॉगिन्स के जो रोगन के साथ 3 पॉडकास्ट अभी तक आया है, नंबर 1080, नंबर 1212 आई थिंक, और सबसे रिसेंट वाला 1900 एंड समथिंग। तो पुणे से मुंबई की जो जर्नी थी तब मैंने ये सेकंड वाला पॉडकास्ट सुना, और वापस आते समय अभी कुछ घंटों पहले मैंने ये वाला पॉडकास्ट सुना। एंड देन आई रियलाइज़ कि मेरा जो माइंड था वो बहुत ही सॉफ्ट हो रहा था। और माइंड एक ऐसी चीज़ है कि अनलेस यू पुट योर सेल्फ आउट देयर वो सॉफ्ट होता जाता है। और ये रियलाइज़ करने के बाद आई न्यू कि मैं 4 घंटे गाड़ी चला के आया हूँ। यूजुअली मैं लेट जाता, थोड़ा सा रेस्ट करता, बट आई वॉज सो फायर्ड अप कि मैंने शूज़ पहने और मैं निकला। और आई फील लाइक बहुत ही अच्छा डिसीजन था। मेरे अंदर अभी जो एंडोर्फिन्स है, जो पीस है, वो बहुत ही अच्छा है, और मुझे पता है कि आज रात को मैं अच्छे से सोने वाला हूँ। इसीलिए आई फील लाइक ये रिमाइंडर्स सबके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। एंड नॉट एवरीबडी हु वॉचेज़ माई वीडियोज़ वॉचेज़ डेविड गॉगिन्स। और जैसे मुझे डेविड गॉगिन्स के रिमाइंडर की ज़रूरत पड़ी आज, फॉर इंस्टेंस मैं आपको रिमाइंडर दे रहा हूँ, गो फॉर अ रन, वॉक करो, जाके कुछ चैलेंजिंग टास्क करो। और मैं खुद को पूरे दिन में काफ़ी ऑक्यूपाइड रखता हूँ। सो मैं बहुत पढ़ता हूँ, अब मुझे जॉब करना है, तो ये जो भी मेंटल चैलेंजेस है उनमें मैं हमेशा ऑक्यूपाइड रहता हूँ। पर एक फिज़िकल टास्क करने से आपको जो बेनिफिट्स, जो मेंटल बेनिफिट्स मिलते हैं, व्हेन योर माइंड एंड योर फिजिकल बॉडी
कम टुगेदर टू ओवरकम समथिंग, उसके बेनिफिट्स बहुत ही अलग होते हैं. एंड आई फील लाइक इन जनरल हैप्पीनेस के लिए, पीस के लिए ये लाइक बहुत इंपॉर्टेंट है. सो मुझे कल भी जाना है, कल लेग डे है. इन स्पाइट ऑफ इट बीइंग लेग डे मुझे शाम को ऐसे रन के लिए जाना है. अच्छे से स्ट्रेचिंग भी किया मैंने अभी, क्योंकि रनिंग की वजह से मेरी बॉडी बहुत टाइट हो जाती है, तो उसे थोड़ा रिलीज़ और लूजन करने के लिए आई स्ट्रेच माई सेल्फ आउट. अब आज के डिनर की अगर बात की तो रन को जाने के पहले मैंने ओट्स का एक बहुत बड़ा बोल खाया था, और वापस आने के बाद आई वॉज लुकिंग फॉरवर्ड टू हैविंग रामेन. जापान में इचिरान रामेन करके एक बहुत ही फेमस रामेन की चेन है, और वापस आते समय मैंने इचिरान रामेन के इंस्टेंट पैकेट नहीं, इंस्टेंट नूडल के पैकेट्स घर लाए थे, जस्ट सो दैट आई कैन एन्जॉय इट. पर आई फील लाइक पापा ने वो ख़त्म किया है. मैंने यहाँ पर और यहाँ पर सर्च किया, इसीलिए हम ओट्स बनाएंगे. पर लेट्स से अगर वो रामेन का पैकेट होता तो मैं वो खा सकता था, और वो चीट मील नहीं होता, क्योंकि हम सबके पास, मेरे पास फॉर एग्जांपल एक कैलोरी का लिमिट है जो मुझे हर रोज़ क्रॉस नहीं करना है. उस लिमिट के अंदर मैं चाहे कुछ भी खाऊँ, मेरा वज़न ना बढ़ेगा ना घटेगा. मैं ये 6 सालों से कर रहा हूँ, सो आई नो इट वर्क्स. अगर मैं वो सेम रामेन का बोल बनाता, 2 स्कूप वे प्रोटीन बनाता और उसे ड्रिंक करता एंड खाता, वर्सेस अगर मैं प्रोट्स यानी प्रोटीन ओट्स बना के खाता, एज लॉन्ग एज दोनों के कैलोरीज सेम है और मुझे प्रोटीन सेम मिल रहा है, इट विल ऑल बी टेकन केयर ऑफ. सो यही एक बहुत बड़ा एडवांटेज है. ये कैसे यूज़ करते हैं ये सीखने का, ये और कोई भी कैलोरी ट्रैकर ऐप. मैं माई फिटनेस पैल यूज़ करता हूँ, स्पॉन्सर्ड नहीं है, बस 16 साल की उम्र से यूज़ कर रहा हूँ. सो ये बहुत ही अच्छी हैबिट है, और ये बहुत ही सस्ते इन्वेस्टमेंट्स होते हैं. ये आई थिंक मैंने 200 रुपये की ली थी अमेज़ोन से, और ये 5-5.5 सालों के लिए चल रही है. तो आज के डिनर के लिए हम ओट्स बनाते हैं और फिर सोने के लिए जाते हैं. आई नो कि आज नींद भी बहुत मस्त आने वाली है. 10 बज गया है, बाय 11 आई विल बी आउट. अच्छा हैवी मील, भागा है हमने, ट्रेन किया है, और क्या बोले यार, दैट इज़ ग्रेट. कल हम लेग्स को डिस्ट्रॉय करेंगे, और जॉब का जो भी है वो मैं आप लोगों को अपडेटेड रखूँगा. मोस्टली अगले 2 या 3 दिनों में मुझे एक अपडेट मिलनी चाहिए. बट मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ. एक फुल टाइम जॉब प्लस ट्रेनिंग प्लस कार्डियो. कुछ लोग बोल भी रहे थे हीटर्स की, अब देख जब जॉब लगेगा तब तू ये सब नहीं कर पाएगा. क्यों नहीं कर पाऊँगा, इतने सारे लोग करते हैं. आई थिंक ऐसे बहुत मिस्टर ओलंपियाज भी है जो एक फुल टाइम जॉब करते हुए मिस्टर ओलंपिया बने हैं. करेक्ट मी इफ़ आई एम रॉन्ग, बट आई फील लाइक मैंने ये कहीं पर तो पढ़ा था. सो मैं करके दिखाऊंगा, डोंट वरी. उससे मे बी जो लोग 30s-40s में हैं वो ज़्यादा रिलेट कर पाएंगे, बिकॉज इट कैन बी डन. टाइम सबके पास होता है, बस विल नहीं होता. विल को हिंदी में क्या बोलता है मुझे पता नहीं, सॉरी. हिंदी इतनी आती नहीं है, सीख रहा हूँ बस. हाँ भूख लगी है. चलो मैं खाता हूँ और फिर जाके सोता हूँ. गुड नाइट, गेट आफ्टर इट.